नमस्कार दोस्तों, लोक रक्षक हेल्थ केयर की नई दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर मिश्रा। आज आप सभी को इस मानव जीवन में होने वाले सभी समस्याएं, दुख दर्द, बीमारियां, मानसिक तनाव, सामाजिक, धार्मिक, रंग भेद आदि सभी से हटकर मैं एक नई टेक्निक आप सबको बताने जा रहा हूं। आप इसे अंत तक देखें और जब भी आपको समय मिले आप इसे अवश्य करें। इसके लिए किसी धर्म विशेष, जाति पाति, रंग भेद या अमीर गरीब से कोई संबंध नहीं है। आपका मानव होना ही पर्याप्त है। और यह टेक्निक, यह एक ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी शक्ति के नाम से आज प्रख्यात है। आइए इसे हम अंत तक देखें। इसे हर कोई कर सकता है। यह विधि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, देवी पार्वती को 112 विधियां बताई हैं, जिसमें से आज मैं आपको कुछ विधियों का उल्लेख करूंगा और उसे कैसे उसका उपयोग किया जाए, जिसमें सांसों का उपयोग हम किस तरह करें, रेकी शक्ति, ब्रह्मांड शक्ति का उपयोग किस तरह करें। इसे अंत तक जरूर देखें। और मैं, यह वीडियो बहुत बड़ी हो उसके लिए हम आज आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जीवन एक श्वास से शुरू और एक श्वास से अंत हो जाता है। इन दोनों श्वासों के बीच का यह हमारा मानव जीवन है। श्वासों से हमारा जीवन शुरू और श्वासों से ही खत्म होता है। और आप सबको यह हम बता दें, यह हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। आपको शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि जो श्वास आप लेते हो उसमें एक प्राण शक्ति श्वासों के साथ आपको नया जीवन देने के लिए अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम उस प्राण शक्ति का उपयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप कहीं भी शांत जगह पर बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लें। श्वास को पहले हम पूरी तन्मयता के साथ शांति से धीमे धीमे अपने भीतर भरेंगे। आंखों को बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें। आप देखिए किस तरह करना है। एक लंबी गहरी सांस, अपने मन को भाव दें कि श्वासों के साथ एक ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति जो सदियों से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और श्वास को भीतर रोक दें। ये प्राण शक्ति, ये आपके भीतर जाकर आपके सभी शरीर के भागों को एक ऊर्जा शक्ति दे रही है। श्वास को भीतर ही रहने दें।
थोड़ी देर 7-8 सेकंड 10 सेकंड तक रोकें और धीमे धीमे उस श्वास को बाहर फेंकें। इसी तरह 3 से 5 मिनट तक श्वासों को अंदर लें और धीमे श्वासों को भीतर रोक दें। 10-15 सेकंड के बाद श्वास को बाहर निकालें और बाहर श्वास निकालकर बाहर ही रोक दें, होल्ड कर दें। इसे कुंभक कहा जाता है। अपने भीतर देखें, प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जब आप श्वास को रोकते हैं, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा शक्ति का प्रवाह होता है। आपका मन धीमे धीमे शांत होने लगता है। मन के अंदर जो कुपोषित विचार पड़े हुए हैं, वो जब हम श्वास को बाहर फेंकें तो अपने मन को ऐसा भाव दें कि हमारे शरीर के भीतर जितने भी विचारों से बनी हुई ग्रंथियां हैं, वो सब विसर्जित हो रही हैं। जब हम श्वास को भीतर लें तो प्राण शक्ति हमारे साथ, हमारे श्वासों के साथ भीतर जा रही है। अपने मन को इस श्वासों के साथ जोड़ दें। श्वास का पूरा निरीक्षण करें। जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास नाक के बाईं तरफ से जा रही है या दाहिनी तरफ से, उसे भी देखें। श्वास आपके शरीर के किस किस भाग को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, उसका भी ध्यान रखें। नाकों से होते हुए श्वास हमारा गले से हमारे विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान से लेकर मूलाधार चक्र तक, यह एक प्राण शक्ति हमारे इन चक्रों को बैलेंस करती है। इन श्वासों को थोड़ी देर रोक कर रखें। ये प्राण शक्ति, ये ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में एक कंपन जैसे धीमे धीमे महसूस होगी। जब आप श्वास को बाहर फेंकें तो ऐसा आप अपने मन को भाव दें कि पूरी बीमारियां, जितने भी आपके कुपोषित विचार हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो सब विसर्जित हो रही हैं। थोड़ी देर में आपका मन शांत होगा। अपने मन को इन श्वासों के साथ जोड़ दें। इसे आप सुबह, दोपहर, शाम
या सुबह शाम दोनों बार अवश्य करें। सुबह उठकर इसकी शुरुआत करें। सांसों से के द्वारा हमारे शरीर में तनाव, बीमारियां, असाध्य से असाध्य रोग हमारे विचारों से ही पैदा होती हैं। और जब अपने विचारों को विसर्जन करेंगे, धीमे धीमे आप पाएंगे कि आपके मन, आपके शरीर में एक शांति का अनुभव होगा। और उस आनंद के अनुभव को धीमे धीमे अपने शरीर में महसूस करें। यह विधि आप प्रतिदिन करें और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों को भी भेजें। इसके बाद हम दूसरी वीडियो तत्काल बनाकर आपको देंगे और आपको इससे क्या अनुभव हुआ आप कमेंट में हमें जरूर लिखें। और याद रहे, हम किसी धर्म, जात पात या किसी उपचार की पद्धति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। यह एक अंदर की यात्रा है। इससे किसी भी धार्मिक पूजा पाठ, यज्ञ, हवन का कोई विरोध नहीं है। यह एक आपके अंदर की यात्रा है। इसे हर इंसान कर सकता है, चाहे वो प्रकृति को, कुदरत को माने या ना माने। थोड़े दिन में आपको एक परम शक्ति, परम ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए, हमें आप मोबाइल पर संपर्क भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें मैसेज भेजें, क्योंकि सभी का टेलीफोन उठाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन आपके मैसेज का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप कमेंट में हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद।